जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋषाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक रहेगा व्यंजन संधि। इससे पूर्व हम स्वर संधि तथा उसके सभी भेदों पर चर्चा कर चुके हैं। साथियों देखिए, व्यंजन संधि से पूर्व हमने पढ़ाया था स्वर संधि, जिसमें स्वर के आगे स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि होती है। परंतु ये है व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन के आगे व्यंजन आएगा या स्वर आएगा, तब जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि का भेद होगा या उसका उदाहरण होगा। देखिए साथियों इसकी परिभाषा पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के आगे हम लिखेंगे कि उसके सामने ही आता है। व्यंजन के आगे व्यंजन या स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, धन, गज, ये बन जाएगा दिग्गज। साथियों अब ये नियम आएंगे आगे, वो नियम बताएंगे कि कैसे इस कै का आधा गे हो गया। इस प्रकार से हम बताएंगे। अभी तो हमने एक उदाहरण बताया है कि व्यंजन संधि, व्यंजन के आगे कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। तो यहाँ देखते हैं हम कि इस आधे कै के आगे यानी व्यंजन के आगे एक व्यंजन और आ गया, गे आ गया, व्यंजन आ गया। या फिर ऐसा उदाहरण आ सकता है आगे स्वर हो, जैसे दिक, धन, अंत, तो क्या बन जाएगा दिगंत। जैसे दिक, धन, अंत, तो क्या बन जाएगा ये दिगंत। ये आधा है तो परिवर्तन में अगर ये कुछ बनेगा तो ये आधे में ही बनेगा, तो आधा गे लिखेंगे हम। फिर ये क्या है आगे, आधा गे इस ऐसे संधि हो गया, पूरा गे बन गया, यानी इसमें स्वर आ गया, ऊपर अनुस्वार है ऑलरेडी दिया हुआ है दिगंत। इस प्रकार से हमारी यह संधि हो गई व्यंजन के सामने स्वर आने से, ये भी व्यंजन संधि कही जाती है। इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि चलती है। और व्यंजन संधि के जो भेद होते हैं वो 16 से और 18 के बीच में होते हैं। साथियों व्यंजन संधि थोड़ी दीर्घ है, लंबी है, परंतु एक बार में समझ में आ गई तो इसके उदाहरण उंगलियों पर आपके समझ में आते चले जाएंगे। आपको फिर याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तुरंत आप बता दोगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसके टुकड़े यानी इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा। देखिए मैं इसका पहला नियम लिख रहा हूँ। पहला नियम आपने देखने की ज़रूरत है। नियम नंबर 1, आपका जो समय है वो थोड़ा पहले राउंड में ही लगेगा, परंतु उसके बाद आपका कोई समय ज़्यादा खर्च नहीं होगा। बस एक बार देखने की ज़रूरत है और आपकी पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूम जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक हम किसी को गहराई तक नहीं जानेंगे, उसके मूल को नहीं जानेंगे, तब तक हम ऊपर ऊपर पढ़ते रहें, हमारी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, एक और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन परीक्षाओं में परीक्षा बनाने वाला है, जो क्वेश्चन पुट करने वाला होता है, वो उन चीज़ों को पूछता है जो गहराई की होती हैं, गूढ़ की होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। तो हम वहाँ मार खा जाते हैं क्योंकि हमने नियम नहीं पढ़े। हमने ऊपर ऊपर से रट मार लिया, उस रट के हिसाब से जो सामने आ गई पढ़ी लिखी तो ठीक है, नहीं तो रह गई। अतः साथियों हमने नियम पढ़ने हैं इसके, और उन नियमों के आधार पर हमने संधि के उदाहरण खुद भी ढूंढने हैं वातावरण से कि इसमें कौन सी संधि बनेगी। जैसे मैं पहला नियम लिखता हूँ, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने के, अब प्रथम अक्षर कौन सा होता है, प्रथम अक्षर, मैं यहाँ के को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, प्रथम अक्षर लिख लेते हैं हम
किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं हमारे, 5 वर्ग होते हैं, पहले हम बता चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जो कैसे शुरू होने वाला है वो क वर्ग होता है। तो प्रथम अक्षर क वर्ग का कौन सा हो गया, क, इसको भी हमने हलंत कर दिया। दूसरा व्यंजन कौन सा हो गया, च वर्ग, च वर्ग का च हो गया, और ट वर्ग का ट हो गया। फिर क्या आता है, त वर्ग का त हो गया, प वर्ग का प हो गया। इस प्रकार से 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग का प्रथम अक्षर, पांचों वर्ग का प्रथम अक्षर बनता है क, च, ट, त, प। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के को भी हमने यहाँ लिख दिया है। प्रथम अक्षर के यानी क, च, ट, त, प के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, इसको मैं पहले अंक में लिख देता हूँ, तीसरा लिख देता हूँ, तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा कौन सा होता है, मैं एक बार वर्ग लिख के दिखा देता हूँ। क वर्ग में है, क वर्ग का पहला है क, ख, ग, घ और ये न। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब मैं तीसरा वर्ण कौन सा लूँगा यहाँ, तीसरा वर्ण होगा हमारा ग, और चौथा वर्ण कौन सा होगा, घ। तो तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर हो, या ये, र और ले, वे, यानी अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन आ जाए। तो क्या होगा, हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर जो पहले आया था, वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अब तीसरा, अब देखेंगे हम। अब मैंने यहाँ वर्ग लिखा था क वर्ग, क, ख, ग, घ, न, और जो पहला वर्ग आया हमारा, देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर यानी क, च, ट, त, प के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा हो या चौथा वर्ण या कोई स्वर हो या ये रेले वह हो, तो क्या होगा, ये प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के यानी ये क, च, ट, त, प अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगा तो उदाहरणों से अपने आप समझ में आता चला जाएगा। जैसे दिक, धन, गज, दिक के सामने ये वर्ग का तीसरा आ गया, किसी भी वर्ग का क, ख, ग, ये रहा तीसरा, ये तीसरा है, और ये प्रथम अक्षर है, ये रहा मैंने लिखा है पहला अक्षर है, ये प्रथम अक्षर प्रथम व्यंजन है, और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ये पंचम। तो कह रहा पहले अक्षर के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा आ गया, चौथा भी हो सकता था, चौथा भी आएगा आगे उदाहरण में। तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये क तीसरे में बदलेगा ग में, देखिए क किस में बदलेगा, ग में, क, ख, ग तीसरा, तो ये हो जाएगा दिग्गज। देखिए क, ख, ग, और ये हलंत है, आधा है यानी व्यंजन है, स्वर रहित है, तो आगे भी आधा ही लिखा जाएगा, जो बदल के जाएगा तो वो आधे में ही बदलेगा। उदाहरण आगे देखेंगे हम। दिक, धन, अंत, दिक, धन, अंत, तो क्या बन जाएगा, स्वर आ गया आगे, ये कह रहा है या कोई स्वर हो तो स्वर आ गया, ये क अपने तीसरे में बदल जाएगा, क, ख, ग, तो ये आधा ग बदला। अब इसमें ये ए जुड़ गया तब पूरा ये ग बन गया, यानी ए स्वर सहित हो गया। अब इसमें अनुस्वार है, अनुस्वार ऊपर आ जाएगा, दिगंत हो गया। इस प्रकार से ये संधि आपकी बनती चली जाएंगी। आगे देखेंगे हम, जैसे कि आपका वाक जमा में ईस, वाक, धन, ईस,
अब देखिए कै के आगे स्वर आ गया, फिर ई आ गई, तो ये कै किस में बदल जाएगा, गे में, क्या बन जाएगा, वागीस, वागीस, ये वागीस बन गया आपका। वाक धन ईस, वागीस। धन हमने इस प्लस को बोल देते हैं, अगर हम अपने मैथ की भाषा में बात करें तो इसको हम प्लस बोलते हैं, जमा बोलते हैं, परंतु अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम धन बोलते हैं, और माइनस को हम ऋण बोलते हैं। तो साथियों आगे हम चलेंगे, तो अगला उदाहरण हमारा है अच धन आदि। अब ये च आ गया वर्ग का प्रथम अक्षर, और धन आदि, तो क्या बन जाएगा, च छ जय, तीसरे में बदल जाएगा जय में, तो क्या बन जाएगा, पूरा जय बन जाएगा, आ मिल जाएगा, आज़ादी, क्या बन जाएगा, आज़ादी, आज़ादी, ये लो आज़ादी हो गया। अब हम और उदाहरण इसके देखेंगे, जितने हम एग्जाम्पल करते हैं आराम आराम से, उतने ही हमारी समझ में ये उदाहरण बैठते चले जाते हैं, ये जो है संधि आती चली जाती हैं। आगे देखेंगे हम सट धन आनन। ये सट धन आनन, देखिए वही नियम आ गया, वर्ग का प्रथम अक्षर है, आगे सामने स्वर है, तो क्या होगा, ये टे अपने वर्ग के टवर्ग के तीसरे में आ जाएगा, टे ठे डे, डे में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स डे आधा था यहाँ, तो ये आ जुड़ गया, ये पूरा हो गया, सडानन, सडानन, क्या बन गया, सडानन। आगे देखेंगे हम और उदाहरण देखेंगे उत धन योग, उत धन योग। अब देखिए इसमें अगला आ गया कि इसमें ये रेलेवे यानी अंतस्थ व्यंजन आ गए आपके, तय को मैं हलंत करूंगा, ये रहा उत धन योग, तो क्या बन जाएगा, तय थे दे, ये तीसरे में बदल जाएगा, हलंत कर दिया, और योग अलग है ही, उद्योग, क्या बन गया, ये उद्योग, उत धन योग, तो क्या बन गया, उद्योग। अगला हम उदाहरण देखेंगे सत धन गुण, सत धन युग, वही उसी कंडीशन में हम चले हुए हैं, तय का दे बन जाएगा, सद युग, सदयुग, इस प्रकार से हमारा ये बन गया है। फिर आगे देखेंगे हम अप धन जय, अप धन जय, आगे तीसरा आ गया, च छ जय, जय तीसरा वर्ण आ गया। यही कह रहा नियम कि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर हो या ये रे ले वे हो, तो ये प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो फिर वैसे ही बदलेंगे, पे फे बे, बे में बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अब्ज, क्या बन जाएगा, अब्ज। अब जमा में जय बराबर अब्ज। आगे देखेंगे हम सत धन गुण, सत धन गुण, तो क्या बन गया, ये क्या आ गया, तीसरा आ गया, कै खे गे, और ये क्या है, ये पहले अक्षर के सामने आ गया, किसी वर्ग का पहला अक्षर है, तो इन दोनों का जो है संधि हो रही है, तो ये अपने तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तय थे दे, तो क्या बन जाएगा, सद गुण, क्या बन जाएगा, सद गुण। इस प्रकार से हमारी ये संधियाँ होती चली जाती हैं। इस प्रकार से आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम साथियों हम बताएंगे, बहुत ही हल्का है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, समझने की बात है, और ये है कि नियम 2, नियम नंबर 2, किसी
वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, अक्षर के सामने पंचम वर्ण आ जाए। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम का मतलब पांचवा, पांचवा वर्ण आ जाए। पांचवा वर्ण कौन सा होता है, मैं कोष्टक में लिख देता हूं। पहला ये रहा ना, दूसरा ये रहा, ये नाक में बोलता है ना। तीसरा इसे हम अने बोलते हैं, अना। आगे 1 2 3 ये हो गया कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, फिर आता है तवर्ग का ने, और ये फिर आता है पवर्ग का में। इस प्रकार से हम इनको हलंत कर सकते हैं क्योंकि व्यंजन है ये रहे। तो हमने ये पांचों वर्ण लिख दिए। पंचम वर्ण आ गया, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने पंचम वर्ण आ जाए तो क्या होगा, तो कहता है कि सामने पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम अक्षर पंचम अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। पंचम यानी पांचवें अक्षर में बदल जाता है, पंचम अक्षर में बदल जाता है। देखेंगे आगे, जैसे उदाहरण देखेंगे, वाक धन में। अब देखिए साथियों, यहाँ वर्ग का प्रथम अक्षर है और आगे क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया। पे फे बे भे में पांचवा अक्षर आ गया। तो ये क्या है, प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। पंचम अक्षर कौन सा होता है, कै का पंचम अक्षर होता है ईरा। देखेंगे ईरा, ये आधा है तो ये भी आधा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, वान में। क्या हो गया, वान में। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सट धन मुख। सट धन मुख, ये क्या हो गया, वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने क्या आ गया, पंचम वर्ण आ गया। तो ये टे अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो टे ठे डे ढा ने, ये रहा, आधा लिख दिया हमने, और मुख, ये रहा सन्मुख।